हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा लोग मेरे को बोलते हैं कि यार आप लाइव खेल के तो नहीं दिखाते हो, कम से कम ये बताओ कि आप खेलते कैसे हो। तो मैंने हमेशा से बताया है कि भी मैं एक ऑफलाइन कसिनो प्लेयर हूँ, मुझे ऑफलाइन कसिनो पसंद है। और मैंने पहली बार 2018 में श्रीलंका में गया था मैं। और किसी ने बोला, जो नए लोग जुड़े हैं ना उनको नहीं पता कि भी मेरी कसिनो की जर्नी कैसे शुरू हुई, तो उन लोगों ने बोला कि यार आप बताओ। हालांकि मैंने पुराने वीडियोस में एक दो बार बताया है पिछले 5 साल में, पर मैं आगे अगर आप लोग जानना चाहोगे कि मेरा कसिनो का सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसा रहा, कितना मैं शुरू में माइनस हुआ, बाद में क्या रहा, कैसे हुआ, तो वो सारा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। या हो सकता है मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डालूँ। इंस्टाग्राम चैनल पर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, लिंक आपको उसका इंस्टाग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्राइवेट चैनल है तो लिंक के थ्रू ही आप जा सकते हो, वैसे सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। तो बात आती है कि भी मैं कैसे प्ले करता हूँ, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर कुछ टिकट्स शेयर करी हैं और आगे भी करूँगा। वो टिकट्स क्या होती हैं कि जैसे यहाँ पर दो तरीके से गेम होती है कसिनो में। एक तो आप टेबल पर खेल सकते हो, दूसरा आप टच स्क्रीन के थ्रू खेल सकते हो। सामने वो रूलेट घूम रहा होगा, ऑटो रूलेट होता है, आप टच स्क्रीन के थ्रू उस पर बेट लगा सकते हो। रूलेट है या कोई कार्ड गेम है या वो डाइस गेम है, कुछ भी है, जो भी आपको है। मैं रूले खेलता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने आपका अमाउंट जो भी आपका इंक्रीज हुआ या आपको गेम रोकनी है, तो उसमें एक बटन होता है कैश आउट का, आपने वो दबाया तो वो कैश आउट की टिकट बाहर आ जाती है। वो टिकट के ऊपर अमाउंट लिखा होता है कि भाई ये अमाउंट आपका बैलेंस था। सेम जैसे ऑनलाइन में आईडी के ऊपर पैसा अपडेट होता है, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, फिर वो आपके आप विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि टच स्क्रीन पे आपने कैश आउट का बटन दबाया, वो टिकट बाहर आ जाएगी। वो टिकट लेके आप कैशियर के पास जा सकते हो, या जगह जगह वो वेंडिंग मशीन लगी हुई है, आप उसमें टिकट डालोगे। एटीएम लगे हुए हैं, उसमें आप जैसे ही टिकट डालोगे, जितना पैसा टिकट में होगा वो स्कैन करके उतना पैसा आपको बाहर दे देगा। एटीएम से कैश मिल जाएगा, या आप कैशियर से जाके डायरेक्ट भी ले सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि मैं कैसे खेलता हूँ और मुझे मकाऊ क्यों पसंद है। हालांकि अब ये टिकट वाला सिस्टम नेपाल के भी एक दो कसिनो में मैंने देखा था कई साल पहले, और इंडिया में मुझे नहीं मालूम, मैंने गोवा में नहीं देखा है टिकट वाला सिस्टम इंडिया में, पर सिंगापुर में है, मलेशिया में है, इवन कंबोडिया में है। पोईपेट कह रहा हूँ, कंबोडिया की जो कैपिटल है, फिनोफिनम फिनोफिनम में भी है। तो वियतनाम के मोंटी कार्लो कसिनो में भी है। तो टिकट वाला सिस्टम होता है। पर मकाऊ एक हब है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कसिनो है, प्रॉपर एटीएम मशीनें लगी हुई हैं, आप उसमें टिकट डालोगे आपका पैसा बाहर आ जाएगा, आपको कोई कैशियर के पास नहीं जाना, कोई लाइन में नहीं लगना। तो ये एक सिस्टम है यहाँ पे। और बाकायदा आपको एक कार्ड मेंबरशिप मिलता है, आप वो कार्ड पर डालोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। वो आप जितना भी प्ले करोगे वो आपके बेट के हिसाब से उसमें पॉइंट ऐड होते रहेंगे। वो पॉइंट को आप कैश चाहो तो कैश में रिडीम करा सकते हो। उस वहाँ पर अंदर कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, वो पॉइंट्स के थ्रू आप कोई सामान खरीद सकते हो, या अंदर रेस्टोरेंट बने होते हैं, वो पॉइंट्स के थ्रू आप वहाँ खाना खा सकते हो। सेम चीज़ सिंगापुर में भी होती है। इंडिया और नेपाल और श्रीलंका और उस तरफ के कसिनो की तरह यहाँ पर आपको कसिनोज में शराब सर्व नहीं होगी, चाहे वो सिंगापुर हो चाहे वो मकाऊ हो। आपको ऐसा नहीं कि आप टेबल पे बैठे हो। इंडिया में क्या चलता है, गोवा वगैरह में, नेपाल में, श्रीलंका में, कि आप टेबल पे बैठे हो, आपके साथ में टेबल रखी हुई है, उसमें वो आपकी दारू आ रही है, बियर आ रही है, आप वेटर को बुला रहे हो, इधर आ एक बियर की बोतल दे, एक बियर लेके आ, टंगड़ी कबाब लेके आ, चिकन लेके आ, है ना, ये चलता है ना वहाँ पे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सिंगापुर का भी जो सबसे बड़ा कसिनो था, मरीना बे कसिनो, पूरा स्टेडियम जैसा कसिनो था, सैकड़ों की तादाद में मशीनें वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मकाऊ के अंदर भी आपको जगह जगह स्टॉल बने हुए हैं। बड़े बड़े बहुत बड़े कसिनो होते हैं, उनमें बीच में जगह जगह पर एक दो स्टॉल होते हैं। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लेमन वाटर मिलेगा, आप हॉट गर्म पानी पी सकते हो, हॉट लेमन वाटर मिलेगा, आइस लेमन वाटर मिलेगा, लेमन वाटर विद हनी मिलेगा, कॉफ़ी मिलेगी, चाय मिलेगी, मिल्क टी, आइस टी, ग्रीन टी, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, पर आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको शराब सिगरेट नहीं मिलेगी, आपको वो सब वहाँ पर पॉइंट्स पे जाके लेना पड़ेगा। सिगरेट शायद मिलती होगी, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं सिगरेट पीता नहीं।
तो वो पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। अब जैसे जब भी मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो आखिरी के दिन मैं देखूंगा मेरे कितने पॉइंट्स है, उसमें कोई सामान आ रहा होगा, सामान खरीद लूँगा, नहीं तो कैश रिडीम करा लूँगा या कुछ खा लूँगा। क्योंकि मकाऊ काफ़ी महंगा है, एक बार का खाना ही अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 1,500-2,000 रुपये से कम का खाना नहीं होता, वो भी तब जब मैं अकेले थोड़ा सा खाना खाता हूँ। मेरा खाना क्या होता है, सीज़र सैलेड या बॉइल्ड चिकन या इस तरह की आइटम मैं खाता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे यहाँ के कसिनो में लगती है। अब आती है सवाल, ये उठता है कि अब मैं कैसे खेलता हूँ। तो मैं दोस्तों कैसे खेलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है ना, जैसे ये $500 के नोट है, ठीक है। ये $500 का हांगकांग डॉलर, ये यूएस डॉलर नहीं है, ये हांगकांग डॉलर है। तो ये $500 के नोट है। मेरा एक फिक्स अमाउंट होता है कि मुझे इतने नोट लेकर के जाने हैं। ये वो कार्ड है, जो मैं कार्ड बता रहा हूँ ना, ये वो कार्ड है जिसमें पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। मैंने कितना प्ले किया उसके हिसाब से पॉइंट ऐड होते रहते हैं, जो मैं आखिरी के दिन रिडीम करूँगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये मेरे पास यूएस डॉलर है, ठीक है। ये यूएस डॉलर जो मैं रखता हूँ इमरजेंसी के लिए रखता हूँ, एयरपोर्ट वगैरह पे शो करने के लिए, क्योंकि उनकी नज़र में इंडियंस जो है वो कंगले फुकरे होते हैं। तो ये मेरे पास उनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे डबल या उससे भी ज़्यादा डॉलर हैं ये यूएसडी। जितनी उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आप इतने दिन के लिए, आपके पास इतने दिन का बजट होना चाहिए, इतने डॉलर यूएस डॉलर होना चाहिए। और यूएस डॉलर तो बोलता है हर जगह, तो मैं यूएस डॉलर को लेके चलता हूँ। पर मेरे, क्योंकि मैं मकाऊ आया हूँ, मकाऊ में हांगकांग डॉलर भी चलता है और मकाऊ डॉलर भी है, तो हांगकांग डॉलर मकाऊ डॉलर से 50 पैसे महंगा होता है लगभग। तो मैं हांगकांग डॉलर मेरे पास पिछली बार के रखे हुए थे, तो मैं वो लेके आया, उससे मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ बढ़ाता रहा। तो अब जैसे ही मैंने आपको ये दिखाया कि ये $500 के नोट है, वो मुझे जैसे 1000 का भी देते तो मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे आप $500 के ही नोट दो। अब मैं कैसे प्ले करता हूँ, मैं मशीन पे प्ले नहीं, टेबल पे प्ले नहीं करता हूँ। उसका कारण क्या है उसका मैं आपको क्लियरली बता दूँ। मैं बहुत एक छोटा प्लेयर हूँ, मैं हिट एंड रन गैम्बलर हूँ। प्लेयर कह लो, गैम्बलर राइट वर्ड नहीं है मेरे लिए। हिट एंड रन मैंने वर्ड ईजाद किया था 3-4 साल पहले। ईजाद क्या किया था, मेरा खोजा हुआ नहीं है। मैंने 5 साल पहले नेशनल ज्योग्राफिक पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी लास वेगस के ऊपर। तो उस डॉक्यूमेंट्री के दौरान एक वर्ड यूज, कसिनो ने एक वर्ड दिया हुआ था कुछ गैम्बलर को, दो तरह के, एक हिट एंड रन गैम्बलर और एक हाई रोलर गैम्बलर। हाई रोलर गैम्बलर वो होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें, पैसा है तो बड़ा बड़ा दिखावा, बड़ी बड़ी बैट, वीआईपी टेबल पे खेलना, और हम तो ये वाले ब्रांड की दारू पीते हैं, हम तो वीआईपी प्लेयर है, ये सब हरकत करने वाले, इनको बोलते हैं हाई रोलर गैम्बलर। इनको कसिनो बहुत पसंद करता है और कसिनो को इनसे बहुत फायदा होता है, तो कसिनो इनकी बड़ी इज्जत करता है। ये मुंह पे थूक भी देंगे ना तो मुंह साफ कर लेंगे, क्योंकि कहेंगे इनका थूक भी जायज है, क्योंकि वो थूक भी कई लाखों रुपए कसिनो को दे जाता है। एक होते हिट एंड रन गैम्बलर, वो बड़े खतरनाक होते हैं। वो गोवा के कसिनो के अंदर आपको बहुत मिलेंगे, गोवंस के रूप में, और यहाँ पर मकाऊ के कसिनो के अंदर चाइनीज लोगों के रूप में, सिंगापुर के अंदर, अच्छा जहाँ भी इन देशों में ना, इन्हीं देशों के लोकल लोग अलाउ नहीं होते हैं, या वो बहुत एक्सपेंसिव टर्म पे अलाउ होते हैं, उनकी एंट्री बहुत एक्सपेंसिव हो गई, ये सब होता है। तो ये हिट एंड रन गैम्बलर होते हैं। तो मैं हिट एंड रन प्लेयर हूँ, तो मेरा सिंपल सा है कि मैंने ये $500 के ये नोट ले लेता हूँ। टेबल पे मैं इसलिए नहीं प्ले करता हूँ क्योंकि मैं एक छोटा प्लेयर हूँ। टेबल पर मिनिमम बेट जो है, एक चिप जो है वो मिनिमम $50 की है। मतलब आपको एक चिप कहीं पे रखनी है स्ट्रेट अप तो $50 रखे जाएंगे, और $50 का मतलब एक हांगकांग डॉलर इंडिया के 13 रुपये का पड़ता है, तो मतलब 650 की एक चिप होगी। तो मुझे क्या लगता है कि अगर मैं एक कम अमाउंट लेके जाता हूँ, अगर मैं उसमें इतनी बड़ी चिप से प्ले करूंगा तो मेरे पास बहुत कम चिप आएगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना हाई नहीं रहेगा। उसमें क्या होगा, मुझे मालूम है कि अगर ये बेट नहीं आई तो मेरा तो अमाउंट आधा हो जाएगा, मेरा तो अमाउंट कम हो जाएगा, या तो मैं बड़ी रकम लेके जाऊँ जिसके मैं हक में नहीं हूँ। तो इसलिए मैं टेबल को अवॉइड करता हूँ। मशीन के ऊपर क्या होता है, $10 की एक बेट होती है मिनिमम। तो अगर मुझे किसी नंबर को जैकपॉट बनाना है तो मैं उस नंबर पर 5-7-10 चिप लगा दूंगा, मतलब $100 में एक नंबर पे लगा दूंगा, पर वहां पर $50 नहीं पर चिप मिनिमम पे नहीं मैं वो वैसे प्ले कर पाता। ठीक है, ये अपना अपना तरीका होता है, मैं नहीं बोल रहा कि ये सही है। तो उस केस में होता ये है दोस्तों कि फिर मैं ये $500 मशीन में डालता हूँ, वहाँ पर $500 अपडेट हो जाते हैं, $10 की चिप होती है, और मैं बहुत छोटा छोटा प्ले करता हूँ। छोटा छोटा प्ले करते करते जैसे ये 600, 700, $800 हो जाते हैं, तो वो जो $200-300 प्रॉफिट का है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ी सी बेट बड़ी कर देता हूँ। उसमें मैं जैसे पहले मैं जैकपॉट नंबर पे मान लो
स्ट्रेटअप रख रहा हूँ या 2 चिप रख रहा हूँ और बाकी स्प्लिट लगा रहा हूँ। अब मैं बाकी स्ट्रेटअप लगाऊंगा और उस नंबर के ऊपर 2 की जगह 3, 4, 5, 6 जो भी मेरे को लगेगा उस हिसाब से मैं चिप रखता हूँ। वो नंबर अगर हिट कर गया तो सीधा मेरा जो $500 मैंने डाला था वो सीधा $1,500-2,000 हो जाता है, $1,200, $800, डिपेंड करता है कि ये कब हो रहा है। ठीक है, बढ़ जाता है मतलब। ठीक है, तो जैसे ही मेरा वो डबल से ज़्यादा होता है, जैसे ही मेरा $500 1100 हो, 1200 हो, 1400 हो, 1600 हो, 1700, मैंने टिकट शेयर करी हुई है, जैसे ही वो बढ़ जाता है मैं इमीडिएटली कैश आउट का बटन दबा देता हूँ, वो टिकट आ जाती है बाहर। और मैं राउंड फिगर की वेट नहीं करता हूँ। आप मेरी टिकट के अमाउंट देखोगे ना तो 10 में से शायद 1 टिकट होगी जो राउंड फिगर में होगी, वो भी तब होता है कि यार अब गेम बंद कर रहा हूँ, चलो आज का हो गया, अब चलते हैं, तो यार ये ऊपर के $70 है, चलो 7 चिप लगा देते हैं, आ गई नहीं तो कोई बात नहीं, वो तब वो जाके राउंड फिगर होता है। अदरवाइज आपने देखा होगा मैंने बहुत मतलब जैसे ही मेरा देखा कि अरे ये डबल से ऊपर हो गया, तुरंत कैश आउट। फिर क्या होगा, वो टिकट रखूंगा मैं अपनी जेब में, दूसरा $500 का नोट डालूंगा। मुझे मालूम मुझे कितने नोट लेकर के जाने हैं रोज, कितने, मैं नोट को ऐसे रूटीन घुमाता हूँ। फिर $500 का नोट डाला, फिर वो बढ़ा। अब ऐसे करके अगर मान लो पहले 2-3 नोट में मेरा वो आज का टारगेट हो गया पूरा, पर अभी मेरे पास 2-3 नोट बचे हैं, तो मैं गेम क्विट नहीं करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, अभी जो डबल से ऊपर की बात करता हूँ, अब तो मेरे को मालूम है, अब कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, अगर एक नोट चले भी गया तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हो गया, मैं फाइट लड़के उसको वापस ले आऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ उस समय, फिर वो जो डबल से ऊपर का वेट नहीं करता हूँ, फिर मैं डालता हूँ $500, फिर 800-900 होते ही निकाल लेता हूँ। फिर कितने, अच्छा 2 नोट बचे हैं, फिर डाला 300-400 बढ़ा लिया, क्योंकि ऑलरेडी आप अपना जो भी सोच के आए थे वो पूरा कर चुके हो, ये तो एक्स्ट्रा है। इस बीच में एक काम हो सकता है कि मान लो वो डाला और आप तो गए थे सोच के, क्योंकि आपके हाथ में तो है नहीं, और वो चले गया, तो आपके पास विनिंग अमाउंट है, आपके पास बैकअप है, आप थोड़ा संभल के खेलते हो, वो आ जाता है अगर आपको थोड़ा बहुत गेम आता है। इस केस में कई बार मैं फाइट कैसे लड़ता हूँ कि मान लो मैंने $500 डाला, बैट ऊपर गई नहीं, ऐसा थोड़ी कि मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूँ, मेरे को सब कुछ आता है। वो $500 300 हो गए, 250 हो गए। अब मैं बैट का अमाउंट छोटा कर देता हूँ, डिफेंसिव खेलने लग जाता हूँ, रैंडम नंबर कवर करने लग जाता हूँ, ज़्यादा नंबर कवर करने लग जाता हूँ, जिससे कि किसी भी तरीके से मैं उसको $500 के आसपास ला पाऊँ। आप समझिए, मैं जो हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमेशा अपने प्रिंसिपल अमाउंट की रक्षा करनी है और सारे पंगे, एक्सपेरिमेंट, रिस्क जो है अपने प्रॉफिट पे लेना है। छोटी रकम से बड़ा बनाना है, बड़ी रकम डाल के छोटा कमाने का जो फंडा है वो बहुत गलत है। उसमें 10 बार बनेगा, 11वीं बार में जितना कमाया है सब चले जाएगा। बड़ी रकम डाल के छोटी रकम से बड़ा बनाने का मतलब ये नहीं कि 500 डाल के मैं 5000 बनाने की बात कर रहा हूँ। हमेशा प्रॉफिट जो है 1/2 से ज़्यादा का मैं नहीं रखता हूँ। मतलब 500 का 1500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो राउंड फिगर में मान लो आखिरी की बेट ऐसी आ गई, 1600 हो गया, 1700 हो गया, कोई बात नहीं, पर मेरा जैसे ही वो है 1500, तो 1500 को भी मैं पकड़ के नहीं बैठता राउंड फिगर में नहीं, वो 1200 हो, वो 1300 हो, वो 1470 हो, मैं निकाल लेता हूँ। ये मेरा एक तरीका है प्ले करने का। इस तरीके से मैं रोटेशन घुमाता हूँ। और अभी तक मेरे को आए हुए यहाँ पर जितने भी दिन हुए हैं, अब लोग बोलते हैं आप अपना कितना जीत के आए हो, कितना अमाउंट लेके गए, ये मैं नहीं बता सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ये बताना ठीक नहीं है और उसका मैसेज भी गलत जाएगा, कोई लोग गलत प्रभावित होंगे। ठीक है, बाकी आप अपने आप अंदाज़ा आप लगा सकते हो। पर्सनली कोई मुझसे जब कभी बात करेगा तो मैं डेफिनेटली एज ए फ्रेंड उसको सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, करूँगा, करता ही हूँ। पर मैं पब्लिक में ओपनली नहीं बताऊँगा कि भी मैं इतने पैसे लेके आया था और मैंने ये किया और मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया। मैं इस तरह की कोई हवाबाजी या बड़बोलापन नहीं करूँगा, क्योंकि इसका एक गलत इम्पैक्ट जाता है। और एक बात इन सब के ओवरऑल में कंक्लूज़न में एक बात बोल दूँ कि दोस्तों ये मेरा शौक़ है, ये मेरा शौक़ है, मुझे इसमें मज़ा आता है। ना ये मेरा रोज़गार का ज़रिया है, ना ये मेरा करियर है, ना मैं इससे रोज़ पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ, ना मैं अकेला इस पर निर्भर हूँ। तो अगर आप में से कोई ये सोचता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, चलो इसको अपने जीवन का करियर बनाते हैं, चलो इससे रोज़मर्रा की इनकम करते हैं, चलो 10,000 डाल के रोज़ के 500 रुपये कमाते हैं, तो ये गुरुद्वारे का हलवा नहीं है जो आपको रोज़ सुबह-सुबह जाके वो कड़ा प्रसाद मिल जाएगा। समझ गए आप? ये अमीरों का शौक था, गरीब इसको करियर बनाने लग गया। जैसे ही अगर मैं जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि मेरे तो घर की रोटी इसी से चलेगी, मैं तो इसी से ही कार बंगला खरीदूँगा, उसी दिन मैं बर्बादी की कगार पे पहुँच जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। क्योंकि ये मेरा शौक है, मैं हल्के अंदाज में प्ले करता हूँ, मैं इसकी साइकोलॉजी को समझ चुका हूँ,
मेरा मेरे पूरे दिमाग के ऊपर नियंत्रण है। लोग बोलते हैं अरे आप ऐसा करते हो, हम नहीं कर पाते, आपका कैसे होता है, ये होता है वो होता है। तो बॉस मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चलाई है बिना पैसों के अकेले। तो मेरे दिमाग पर कंट्रोल होगा ना, एकाग्रता होगी ना इतनी कि 51 दिन 4384 किलोमीटर बिना पैसों के। काठमांडू से मैं दिल्ली तक 23 दिन में साइकिल से आया अकेले। कई जंगल घने पार करके, पहाड़ पार करके, चितवन का जंगल पार करके आया। मैंने 10 साल सिगरेट पी है, चेन स्मोकर रहा हूँ, और 13 सितंबर 2009 को मैंने आखिरी सिगरेट पी थी। एक झटके में सिगरेट छोड़ दी, रोज की 20 सिगरेट पीता था। तो मेरे ऊपर कंट्रोल है। मैं थाईलैंड में पटाया जैसे शहर में हो रह करके अय्याश नहीं बना। मैं जुए के चैनल चलाता हूँ, मेरे पास यूट्यूब चैनल है कसिनो को लेके, मैं कसिनो आता जाता हूँ, गोवा में रहता हूँ, मेरे को जुआ बर्बाद नहीं कर पाया, मुझे शराब या नशा या कोई ड्रग्स बर्बाद नहीं कर पाई। तो ये डिपेंड करता है कि आप अंदर से कितने कमजोर हो। अगर आप अंदर से कमजोर हो तो आप कहीं पर फेसबुक पर, कहीं पर कोई ऐड देख के, किसी की भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की कहानी सुन के बहक जाओगे। अगर आप अंदर से मजबूत हो, मैं मजबूत हूं ना, मुझे बेच के दिखाओ कोई पैकेज, आओ मेरे को कोई दो ऑफर बोनस की और इसकी उसकी। मुझे पता है, मैंने कल ही एक वीडियो डाला है कि भाई मैं एक कसिनो में गया, वो नेगेटिव कसिनो था, वहां पर जाते ही मेरे $480 में माइनस हो गया। मैंने फाइट नहीं लड़ी, मैंने कहा ओके $480 तुझे दे दिए तेरा एक्सपीरियंस लेने के नाम पर, बाय बाय, दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मेरे पास पैसे थे, मैं वहां फाइट लड़ सकता था, पर मेरा कंट्रोल था कि यहां नहीं, अब नहीं, ठीक है आज का बादशाह तू। आ गए, फाइट नहीं लड़ी ना, नियंत्रण था ना। दिमाग तो कह रहा था नहीं नहीं इसको ऐसे कैसे माइनस में होके जाएगा, ऐसे कैसे, अरे भाई ये जगह मेरे लायक नहीं है, दे दिया उसको, चलो जो दिन आपका है उस दिन लड़ूंगा मैं, जिस दिन मैं चाहूंगा उस दिन लड़ूंगा मैं। आप मुझे उकसाओगे नहीं, मुझे कोई सामान खरीदना मैं चाहूंगा खरीदूंगा। आप ऐड कर दो जितनी मर्जी, प्रमोशन करो जितना मर्जी, ऐड करो जितना मर्जी, बाई 1 गेट 2 दो, बाई 1 गेट 10 दो, मैं तो नहीं लेने वाला। मुझे जरूरत होगी पैसा दे करके खरीद लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, आप एक के साथ 10 भी फ्री दे दोगे, मैं नहीं लेने वाला। मैं एक के भी पैसे क्यों दूं जब मुझे जरूरत ही नहीं है। तो मैं इस मैकेनिज्म से, मेरा दिमाग काम करता है, इस तरीके से मैं चलता हूँ। तो इसलिए मेरी आप लोगों को सलाह है कि ये मेरा काम है, मुझे यूट्यूब से पैसे आते हैं, मेरा एक चैनल है, लोग मुझे देखते हैं थोड़े बहुत ही, तो मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ मैं वो शेयर करता हूँ। तो मैं कसिनो जाता हूँ तो मैं कसिनो का शेयर कर रहा हूँ, पर साथ में ये बात भी बोल रहा हूँ कि जुए को करियर नहीं बना सकते, जुए में बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है, एंड रिजल्ट जीरो ही है। ये मजा तब तक है जब तक आप इससे मजे ले रहे हो। जिस दिन आप इसके एडिक्ट हो गए उस दिन ये आपसे मजे लेगा। फिर कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा कमेंट करके बताना। कमेंट करना बोरिंग लगे तो आप टाइम लिख के बता सकते हो कि आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।